आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम खबर अपडेट में पड़ताल करेंगे आप नेता दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई छापे की। गुरुवार की सुबह आम आदमी पार्टी के लिए एक नई मुसीबत लेकर आई। पार्टी के वरिष्ठ नेता और गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई ने छापा मारा। जांच एजेंसी के अचानक इस छापे के बाद आप नेता और सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि गुजरात में आपको रोकने की कोशिश के तहत बीजेपी के इशारे पर ये छापे की कार्रवाई हो रही है। पहली बात तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि किस मामले को लेके ये सीबीआई धमकाने पहुंची है, लेकिन आप बताइए, अगर आपकी बात मान लूं तो ये मामला कब से उधेड़ बुन किया जा रहा है? ये तो 10 साल से ही राग अलाप रहे भाजपाई। विदेशी फंडिंग। ये मामला तब बना जब गुजरात के सह प्रभारी बनाए जाते हैं दुर्गेश पाठक। अब बताइए ना, तो 10 साल से विदेशी फंडिंग का राग अलाप रहे भाजपाई। अब क्यों छापा पड़ गया? सीबीआई क्यों धमकाने पहुंच गई इस दुर्गेश पाठक को? क्योंकि गुजरात के सह प्रभारी बनाए गए वो। यही काम पिछले गुजरात के चुनाव के पहले मोदी जी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ किया था। वही काम अब उन्होंने शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गुजरात में आपके मजबूत होते जनाधार से घबराई बीजेपी ने ही ये सीबीआई का षड्यंत्र रचा है। इसके साथ ही पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय है। अभी 2 दिन पहले ही वहां विधानसभा और लोकसभा स्तर पे प्रभारियों की नियुक्ति की गई है और ये नियुक्ति पूरे प्रदेश में इतनी धमाकेदार थी जिसकी गूंज दिल्ली तक भी पहुंची है। और उसी का नतीजा है आज दुर्गेश पाठक जी के घर सीबीआई की रेड। जी हाँ, सीबीआई की रेड दुर्गेश पाठक के यहाँ यूं ही नहीं हुई है। उसके पीछे गुजरात में मजबूत संगठन निर्माण की उनकी जो कोशिश है वो उसका नतीजा है। बीजेपी की आंख की किरकिरी तो आम आदमी पार्टी का हर नेता है, पूरी पार्टी है, लेकिन उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का साहस अगर किसी में है पूरे देश में तो वो आम आदमी पार्टी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाती रहती है। आपको याद ही होगा कि गुजरात में पिछले दिनों जब 10वीं का रिजल्ट आया था तो वहाँ 157 स्कूलों में एक भी छात्र पास नहीं हुआ, सारे के सारे फेल हो गए। इससे गुजरात की शिक्षा व्यवस्था की कलई खुल गई। शिक्षा व्यवस्था की ही क्यों, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी वेंटिलेटर पर है। कुल मिलाकर यूं कहें कि गुजरात मॉडल का जो ढिढोरा पूरे देश में भाजपा पीटती थी वो अब धीरे धीरे फटने लगा है। और यही कारण है कि दुर्गेश पाठक की नियुक्ति जब से सह प्रभारी के रूप में गुजरात में की गई है आम आदमी पार्टी द्वारा, वो लगातार सक्रिय हैं। विधानसभा, जिला और मंडल स्तर पर वो पार्टी को सक्रिय करने में लगे हैं। वहाँ नियुक्तियां हो रही हैं लगातार, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी भयभीत हैं। और अब गुजरात मॉडल की पोल ना खुले, दुर्गेश पाठक जी की सक्रियता गुजरात में इस कदर ना बढ़ पाए, इसीलिए उनको रोकने के प्रयास में ये सीबीआई की रेड आज उनके घर पे की गई है। दोस्तों, आप जानते हैं, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती कि आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। उसके नेताओं को जेल में डाल दीजिए, उसके यहाँ सीबीआई रेड कर दीजिए, ईडी, इनकम टैक्स भेज दीजिए, लेकिन सांच को आंच नहीं है। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहते हैं कि हमें डराने की कोशिश मत करिए। हम गुजरात में संगठन निर्माण भी करेंगे, विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे और आपको हराएंगे भी। इसी गहमा-गहमी के बीच खुद दुर्गेश पाठक दोपहर बाद पार्टी मुख्यालय पहुंचे। यहां दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीबीआई रेड की जानकारी साझा की और कहा कि ऐसी कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं। सुबह सुबह मेरे घर पर सीबीआई की टीम आई थी। मेरा ख्याल है 3 से 4 घंटे उन्होंने मेरे 2 कमरों के घर में खूब छानबीन की, जहाँ जहाँ कोना हर चीज़ चेक किया। एक एक कोई किताब मिली तो उसके अंदर एक एक पन्ना पलट कर देखा, बेडशीट चेक की, जितनी भी चीज़ें थी अलमीरा चेक की, सब कुछ चेक किया उन्होंने। उन्हें कुछ मिला नहीं। जाते जाते वो जैसे मैं एमएलए था तो मेरे घर पे बहुत सारे लोग काम कराने आते हैं,
तो आधार कार्ड की एक फ़ोटो स्टेट दे के जाते हैं, तो वो 15-20 आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट थी, कॉपी थी, वो लेके गए और कुछ लेके नहीं गए, कुछ उन्हें मिला नहीं। 3-4 घंटे बड़े सघन रूप से उन्होंने जांच की, मेरा ख्याल है 5 से 6 लोग थे, खूब अच्छे से जांच की उन्होंने, चीज़ देखा क्यों आए थे, किस केस के में आए थे, इसका मुझे आइडिया नहीं, ना उन्होंने बताया कि किस केस के अंतर्गत। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बस दिखा दिया कि हमारे पास सर्च वारंट है, हम सर्च करने का, उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है, आप सर्च करें। उन्होंने खूब अच्छे से सर्च किया, केस का भी कुछ आइडिया नहीं कि क्यों किया, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया कि वो क्यों आए थे और क्या चाह रहे थे। जैसे ये कहा जा रहा है कि जो चंदा पार्टी को मिला है विदेशों से, उस मामले को लेके ये टीम आपके पास पहुंची है। कल भी मुकदमा दर्ज करवाया गया और इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनका एक ही नाम से या एक ही ईमेल के जरिए पैसा लिया गया है। इस तरह की कोई गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हो, सीधे आपके पास वो पैसा FCRA का उल्लंघन किया आपने, ये आरोप है। ये तो आप बता रहे हो जी, उन्होंने नहीं बताया, तो आपके पास ज़्यादा जानकारी है, मेरे पास कम जानकारी है। उन्होंने तो मुझे ऐसी कोई बात बताई नहीं जो आप इतना डिटेल में बता रहे हो। आपने कई सारी टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल की, मैं तो गांव का रहने वाला आदमी हूँ, मुझे तो टर्मिनोलॉजी भी नहीं पता है कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। कनाडा और दूसरे देशों से 155 लोगों ने चंदा दिया था और जो पासपोर्ट दिए गए थे उसके अगेंस्ट वो सिर्फ 77 लोगों का। ये भी बताया जा रहा है कि एक के पासपोर्ट पे 2 लोग, 3 लोग, 4 लोगों ने पैसा दिया है, वो आपके पास आया। मैं फिर से कहूँगा, ये मुझे आप बता रहे हो, उन्होंने नहीं बताया मुझे, उन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी, ये सारी जानकारी आप दे रहे हो। बकौल दुर्गेश पाठक, रेड में सीबीआई को उनके घर से कुछ नहीं मिला है। अधिकारियों ने उन्हें यह भी नहीं बताया कि ये छापेमारी आखिर हुई क्यों है। अब सवाल यह है कि क्या ये छापेमारी वाकई केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारे पर दुर्गेश पाठक को डराने के लिए हुई है, या फिर इसके पीछे मकसद कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनवक्ता न्यूज।